जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पर और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आज हम मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार लाए। इससे पहले हम नागरिकता तकले हम आपको बता चुके हैं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और ये आज जो है ये भाग 3 है, तो भाग 1 और 2 हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों। आज ये जो है 3 होने वाला है, मूल अधिकार। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल हम लोग समझने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर भी नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाइए। ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर पहुंच जाए। तो चलिए आज के पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है मूल अधिकार। देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, देखिए जो हाईलाइट उसको लिखना जरूरी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। तो मतलब कि कब भारतीय संविधान में ये प्रकट किया गया था कि मूल अधिकार भी भारतीय संविधान में हो, तो ये नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में जो आया था, जो मोतीलाल नेहरू लाए थे, उसी समय ये अनुशंसा किया गया था, आकांक्षा दिया गया था, प्रकट किया गया था। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान में भाग 3। देखिए मौलिक अधिकार किस में, याद रखिएगा भाग 3 में है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा 12 से लेकर 35 तक। और मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, मतलब कि मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार है ये 12 से 35 तक 12 से 35 तक अनुच्छेद में है। और भाग 3 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कितने बार पूछा जा चुका है। देखिए पूछेगा मौलिक अधिकार जो है वो किस देश से लिया गया, तो याद रखिएगा अमेरिका से है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अब मूल अधिकार जो है वर्तमान में 6 है। याद रखिएगा वर्तमान में 6 है। और मूल संविधान में 7 है। उसको आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। फिलहाल देखिए 6 जो मूल अधिकार है, वो पहला है समानता का अधिकार। पहला क्या है, समानता का अधिकार। याद रखिएगा समानता का अधिकार। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और लास्ट हो गया छठा जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक मिनट हम इसको फ्लाइट मोड में कर देते हैं, कॉल आते रहता है। चलिए इसको डिटेल समझिए। देखिए समानता का अधिकार जो है ये आर्टिकल याद रखिएगा 14 से लेकर 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है दोस्तों, वो हो जाएगा 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। ठीक है, अब देखिए शोषण के विरुद्ध का अधिकार पूछेगा तो याद रखिएगा 23 से 24। शोषण से 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये हो जाएगा 25 से 28। याद रखिएगा 25 से 28। यही पूछेगा कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस आर्टिकल में है, तो 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हो जाएगा आर्टिकल 32 यानी कि 32 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को राज्य के कृतियों के विरुद्ध एक गारंटी है। पूछेगा कि मौलिक अधिकार की प्राकृतिक क्या है, याद रखिएगा, तो ये राज्य के कृतियों के विरुद्ध एक गारंटी है। ये इसका प्राकृतिक है, प्राकृतिक। चलिए इसका प्राकृतिक कैसा है, राज्य के कृतियों के विरुद्ध एक गारंटी, ये राज्य के विरुद्ध होता है। ठीक है, क्या स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय के श्रेणी में आते हैं। याद रखिएगा। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अनुच्छेद 352। देखिए ये क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। 352 के तहत क्या, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, आपातकाल के उद्घोषणा के प्रबंध की स्थिति में, ठीक है, अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत, ठीक है, मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। देखिए बताया गया दोस्तों कि 358 के तहत आर्टिकल 19 को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 359 के तहत सारे मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। तो ये दोनों याद रखिएगा, किसके तहत कौन निलंबित किया जा सकता है, किसके तहत कौन छूटा, ये दोनों पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मौलिक अधिकार जो है को न्याय योग मतलब वाद योग के रूप में संविधान में रखा गया है। यानी कि मौलिक अधिकार, अगर कहीं मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप इसे लेकर सीधे
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ये भी याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में इसके तहत रिट जारी करने के लिए आर्टिकल 32 है, यही उच्च न्यायालय में 226 के तहत आप जा सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन होने पर। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। याद रखिएगा कि मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं, जबकि मूल संविधान में अभी बताया था कि कितने थे, 7 थे। 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि अब वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। अब देखिए भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल यानी कि राइट्स बिल, ठीक है, से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संरक्षण का दायित्व देखिए अभी बताए किसे है, न्यायपालिका के पास है, मतलब रीट जारी करने का अधिकार, मौलिक अधिकार का हनन हो तो उसके विरुद्ध। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 14, ठीक है, सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि विधि के समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता, ठीक है, मतलब सारे लोग विधि के सब समाज क्या है, समान है, सब बराबर है, कोई ऊंच नीच नहीं है, विधि के विरुद्ध नहीं है, मतलब ऊपर नीचे नहीं है। याद रखिएगा विधि जो है यानी कानून सबको एक नज़र से देखता है इसके अनुसार। ठीक है, अगला क्या है कि विधियों के समान संरक्षण, इसमें क्या है कि अगर कुछ दिक्कत हो तो विधि जो है सबका एक ही संरक्षण करता है, न कि दंड के इसमें प्रावधान है, तो याद रखिएगा। चलिए देखिए पूछा जा सकता है कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया, तो ये याद रखिएगा ब्रिटेन से, और विधियों का समान संरक्षण ये हो जाएगा अमेरिका यूएसए से। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता के पर नियंत्रण लगाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक 5 अनुच्छेद में वर्णित है। 14 से 18 तक 5 अनुच्छेद हो जाता है, उसी में वर्णित है। अब बताया गया कि 14 में क्या है, तो याद रखिएगा 14 में है, अनुच्छेद 14 में है कि विधि के समक्ष समानता या विधि के समान संरक्षण, ये दोनों इसमें है, ये किसमें है, आर्टिकल 14 में। याद रखिएगा आर्टिकल 15 की बात किया जाए तो इसमें एक मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, याद रखिएगा 5 इसमें है, कौन कौन, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, इसमें है कि मतलब अगर इसमें क्या है कि इसमें मेन समझिए कि इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर कोई के साथ विभेद नहीं किया जा सकता है, यानी कि उसको सब बराबर है, यानी सारा धर्म बराबर है, सारा मूलवंश बराबर है, सारा यहाँ जाति बराबर है, सारा लिंग बराबर है, यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब यहाँ बराबर है। जन्म स्थान कोई अगर कहीं का जन्म लिया हो वो सारे लोग एक दूसरे के, भारतवर्ष में सब एक दूसरे के बराबर है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 के तहत ऐसा बताया गया है। यही 16 के समझा जाए दोस्तों कि 16 में क्या है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन, ठीक है, याद रखिएगा यही प्रश्न सिर्फ पूछ देता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 16 में है। देखिए अनटचेबल यानी कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, ये जो है आर्टिकल 17 में ऐसा बताया गया है। याद रखिएगा अस्पृश्यता किसमें, आर्टिकल 17 में है। ठीक है, इस यहाँ पर भारतवर्ष में कोई के साथ छुआछूत वाला व्यवहार नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत इसका हनन होने पर रिट जारी कर सकता है। चलिए 18 में क्या है कि उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में है। देखिए उपाधि का अंत कहा गया है दोस्तों कि अब पहले के लोग राजा महाराजा लोग स्वयं से उपाधि धारण कर लेते थे, या फिर कोई भी स्वयं से अपना एक मतलब होता है ना उपाधि टाइप के बड़ा बड़ा नाम, वो टाइप रख लेते थे। तो अब इसमें क्या उपाधि का अंत, अब कोई भी उपाधि नहीं रखेगा। याद रखिएगा कोई भी अपने स्वयं से उपाधि नहीं रखेगा। भारत में उपाधि देने का पूरी तरह से जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। याद रखिएगा, या विदेश से भी कोई उपाधि मिलता है तो राष्ट्रपति के अनुशंसा पर ही मिलता है। मतलब कि यहाँ के लोग विदेश से मिल रहा है पर पूर्व यहाँ से अनुशंसा लिया जाता है कि क्या हम उपाधि ले सकते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा उस तरह से। ठीक है,
कहने का मतलब उस पर राष्ट्रपति का अधिकार है। चलिए अगला क्या है कि अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अभी जैसा कि हम ऊपर जाने, इसमें क्या है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, याद रखिएगा अनुच्छेद 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान किए गए हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान किए गए हैं। अब इसमें क्या है कि देखिए इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, पूछता है लाइन से, इसको लाइन से याद रखना चाहिए। तो देखिए अनुच्छेद 19(1) के क में क्या क में प्रावधानिक है क्या कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए वाक यानी कि कहीं भी बोलने की स्वतंत्रता हमें है, कुछ भी अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये किसमें है? 19(1) के क में है, याद रखिएगा। और इसके अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता भी 19(1) के क में ही है, ठीक है। अब देखिए उच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना का अधिकार को अनुच्छेद 19 के क में प्रदत्त वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निहित माना है, ठीक है। चलिए 19 के ख देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। 19 के ख मतलब पहला क्या, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मतलब कि अभिव्यक्ति यानी कि वाक बोलने अभिव्यक्ति की आज़ादी क में है। ख में यानी कि दूसरा में क्या है, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन करने का, मतलब हम कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में है, सम्मेलन करने का किस में, दूसरा में है। देखिए शांतिपूर्वक होना चाहिए, भद्र ट्रक नहीं, यानी कि दूसरा में क्या है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की। तीसरा में क्या यानी कि ग में क्या है, संगम या संघ बनाने की, मतलब कि सहकारी सोसाइटी टाइप के बनाने की स्वतंत्रता हमें, हम कोई भी संघ अपना या कोई भी पार्टी हम बना सकते हैं। ये किस में है, ये तीसरा में है 19(1) के ग में, याद रखिएगा। पहला में क्या है, व्यक्ति की आज़ादी, दूसरा क्या है, शांतिपूर्वक सम्मेलन, तीसरा में क्या है, संघ बनाने की, यानी कि पार्टी बनाने की। चलिए चौथा क्या है, यानी कि घ में क्या है कि भारत के, देखिए भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, सर्वत्र आबाद संचरण, यानी कि हम कहीं भी घूमने की है, ठीक है। यानी कि चौथा में क्या है कि हम कहीं भी भारतवर्ष में कहीं भी जाकर हम बस सकते हैं। कुछ एरिया है जहाँ पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन लगभग सारे एरिया पर ऐसा है कि हम भारत की जो हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि हम कहीं भी, मान लीजिए कि हम बिहार के हैं तो बिहार से हम गोवा अगर चाहें तो हम आराम से जा सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं, कोई हमें रोक टोक नहीं होगा। ये आर्टिकल 19(1) के घ में है, याद रखिएगा। चलिए अगला है 5वां। इसके तहत क्या है कि भारत में राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास और बस जाने की स्वतंत्रता है, याद रखिएगा। कहीं भी हम मान लीजिएगा, जैसे कि हम बताए बिहार में है और हमें मन करेगा कि हम गोवा में जाकर घूम रहे थे, अब हम बस भी जाते हैं तो हम बस भी सकते हैं, ज़मीन खरीदे, वहाँ अपना मकान बनाए और हम वहाँ बस भी जा सकते हैं। ये किस में है, 19(1) के अंग में है, यानी कि 5वां में स्वतंत्रता ये है 19 का। तो देखिए वहाँ से कोई भी व्यक्ति अगर हमें भगाता है तो ये इसका उल्लंघन होता है आर्टिकल का, ठीक है। इसकी तरह रिट भी जारी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इस पर फैसला लेता है। चलिए अगला क्या है, लास्ट है, देखिए च जो है वो निरस्त कर दिया गया था, याद रखिएगा। च जो था, देखिए अगला जो अंग के बाद च आता है, तो च जो था वो होता संपत्ति का अधिकार, जो कि अब 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत उसे आर्टिकल 300 के ए में उसे डाल दिया गया है। फिलहाल च के बाद पढ़ते हैं छ, ठीक है। छ क्या है कि देखिए छ में कोई वृत्ति व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान, कहने का मतलब छ में क्या है, यानी कि छठा जो इसमें मौलिक अधिकार क्या है, छठा जो है हम 19 के छठा, याद रखिएगा, वो छठा अलग था, ठीक है। देखिए आपको मौलिक अधिकार 3 तरह से पढ़ना पड़ेगा। एक क्या है मौलिक अधिकार, एक है उद्देशिका में पढ़ना पड़ेगा, एक यहाँ पर अभी पढ़े मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, और एक 19 के में पढ़ना पड़ेगा, याद रखिए 19 में भी 6 हुआ है, ठीक है। तो मूल अधिकार 3 जगह पढ़ना है। देखिए 19 के 1 के 6 में क्या है कि कोई भी मतलब व्यापार करने का, हम कहीं भी जाके हम स्वतंत्र हैं कि आप अपना पूर्णतः आज़ादीपूर्वक व्यापार हम कर सकते हैं भारतवर्ष के सीमा में ही, ठीक है। ये हमें स्वतंत्रता मिला हुआ है 19 के 1 के 6 में। अब देखिए इंपॉर्टेंट आगे पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट ये है
कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 19 के 1 के च का लोप कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए 19 के 1 के 6 में क्या था, संपत्ति का अधिकार, उसे अब हटा दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें देखिए 19 के 1 के क से लेकर 6 तक दिए गए विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19 के 2 से लेकर 19 के 6 में दिए गए आधार पर निर्बाध आरोप किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कोई देश के लोकहित में कोई विरोध काम ना हो, ऐसा भी मान लें कि हम सभा कर रहे हैं तो या हम रैली निकाले तो कोई किसी को परेशानी ना हो, ठीक है, देश के कोई क्षति ना हो, तो ये सब 19 के 1 19 के 2 से लेकर 19 से 6 तक ये सब प्रावधान है, वो सब भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम यहीं रखते हैं, कल से आर्टिकल हम 20 पढ़ लेंगे। तो कैसा लगा बताइए, आप लोग ज़रूर बताइए। आर्टिकल 20 से लेकर हम आर्टिकल 32 तक सब खत्म करने वाले हैं। अच्छा लगा तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके ही जाइए। और एक मेरा छोटा सा प्रयास था, और ये जो है घटना चक्र का बुक से था। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।